कार्यक्रम चल रहा है? आज का कार्यक्रम जो है हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली में एक तो शिक्षक सम्मान समारोह है, छात्रवृत्ति वितरण और एक संगोष्ठी है। चूँकि जो स्वतंत्रता आंदोलन में चौरी चौरा कांड एक बड़ी घटना थी जिसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को बदल दिया था, उसके शहीदों के याद में आज का ये आयोजन यहाँ आयोजित है, जिसमें विषय रखा गया था कि शहीदों के सपने और आज का भारत, इस विषय पे चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। साथ साथ इस कार्यक्रम में आज जगपुरनी देवी बरखू शैक्षिक समृद्धि छात्रवृत्ति जो 26 बच्चों को हमारे तरफ से उन्हें तब तक पोस्ट ग्रेजुएशन और जब तक अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तब तक हम उन्हें 1200 रुपये प्रवार्षिक हम उन्हें ये छात्रवृत्ति देते हैं ताकि वो कम से कम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी तक वो पढ़े। तो इस बार हमने 26 बच्चों को दिया है। तो जगपुरनी देवी बरखू शैक्षिक समृद्धि छात्रवृत्ति और हमारे ब्लॉक घोसी के बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे जो है जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनका सम्मान समारोह था। हमारे गाँव के एक राकेश चौहान जी जो शिक्षक हैं और वो डिप्टी जेलर के पद पे पीसीएस में चयन उनका हुआ है, उनका सम्मान होना था। और साथ साथ जो ये बल्लभाचार्य जी हैं, पांडे जी और अरविंद मूर्ति जी और उनकी एक संस्था है, उनके माध्यम से हमारे विद्यालय को और जो लाइब्रेरी है हमारी महाबोधि पुस्तकालय एवं वाचनालय जो पूरे जनपद में 5-6 हमने लाइब्रेरी बना रखी है, उसको उन्होंने पुस्तक दान किया है। तो ढेर सारे और जो गांव सभा के और जो हमारे अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो उनके अभिभावक, उनको हम लोगों ने जो है अंग वस्त्र दे करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। ये छात्रवृत्ति हम अपने वेतन से देते हैं, अपने वेतन का हिस्सा, पे बैक टू सोसाइटी। हमको मेरा अपना मानना है कि जो हमें मिला है वो समाज से मिला है और नौकरी से लगाया है, जो मान सम्मान है, सारा कुछ ये समाज देता है। तो समाज में हम समाज को वापस क्या करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी क्या करते हैं। तो वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम अपने वेतन का कुछ हिस्सा अगर हम उन बच्चों के लिए दे सकें जिनसे उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से बाधा न हो और वो आर्थिक रूप से उनके लिए कोई समस्या क्रिएट न हो, तो जो बच्चा ग्रेजुएट होना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहता है, रिसर्च अथवा लाइब्रेरी LLB करना चाहता है, उनकी पूरी वहाँ तक की पढ़ाई के लिए हम एक छात्रवृत्ति ये आयोजना हमने माता पिताजी के नाम पे हमने शुरू किया है और ये अपने वेतन से हम उनको देते हैं। मैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक प्राचार्य नहीं आचार्य हूँ और इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्त आचार्य हूँ। आज कहाँ आए हुए हैं और किस तरह का कार्यक्रम? भाई आज मैं धरौली पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसी में एक आयोजन जो विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए और एक संगोष्ठी जो चौरी चौरा के ऊपर आयोजित है उसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। और इसका विषय है कि स्वतंत्रता सेनानियों का क्या सपना था और उस 5 फरवरी की घटना के संदर्भ में। तो मैं उसी में भाग लेने आया था और एक श्रोता भी मैं था कि मैं देख रहा था कि किस तरह से लोगों के विचार हैं। सपनों की बात आयोजक ने बड़े ठीक ढंग से कर दी थी और उन्होंने अपने डायस के सामने भारत के संविधान की एक प्रति रख दी थी। मैंने ये कहा कि यह हिंदुस्तान के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था उसको शब्दों में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में पुरोया है। अब इन सपनों को जो इस संविधान में लिखित है उसका पालन करना और पालन करवाना आज की पीढ़ी का परम कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ चौरी चौरा की घटना को याद करते हुए ये मैंने बताया कि चौरी चौरा की घटना वह पहला आंदोलन था जिसको गांधी ने प्रारंभ किया था और इस घटना के कारण उन्होंने इसे स्थगित कर दिया था क्योंकि इसमें हिंसा की घटनाएं हुई थी।
गांधी बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे। उस समय भारत के जनमानस में, यानी आम आदमी में, साधारण वर्ग में, मध्यम वर्ग में यह आज़ादी की जो चेतना थी वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी। और अगर उस समय हिंसा का सहारा लिया जाता तो ब्रिटिश सरकार इसको कुचल देती है और शायद फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता और फिर क्या स्थिति होती है ये इतिहासकार कल्पना। आजाद भारत में इससे आप लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? आज़ाद भारत में ना कि ये एक संविधान यहाँ बना हुआ है सपनों का, इस संविधान को पूरी तरह से लागू करवाना आज के पीढ़ी का ये दायित्व है, ये मैंने कहा है।